वेलकम टू योर लॉ बडी। आज हम कवर करने वाले हैं सेक्शन 10A एंड 12 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये दोनों प्रोविजंस प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनी स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंप्लायंस स्टेप्स हैं। अगर आपको समझना है कि कंपनी कब बिजनेस शुरू कर सकती है और रजिस्टर्ड ऑफिस का क्या रोल है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन दोनों सेक्शन को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 10A का सबसेक्शन 1 कहता है कि कंपनी विद द शेयर कैपिटल बिजनेस तब तक स्टार्ट नहीं कर सकती है जब तक कि डायरेक्टर डिक्लेरेशन फाइल करे विद इन 180 डेज। ये डिक्लेयर करेगा कि सब सब्सक्राइबर्स ने अपने शेयर्स का पैसा पे कर दिया है और इसी के साथ रजिस्टर्ड ऑफिस वेरीफाई हो अंडर सेक्शन 12। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2। ये कहता है कि अगर कंपनी कंप्लायंस नहीं करती है तो कंपनी पर पेनल्टी है 50,000 की, और जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर पेनल्टी है 1,000 रुपीज पर डे विच में एक्सटेंड अप टू 1 लाख। सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर 180 डेज के अंदर डिक्लेरेशन फाइल नहीं होती है तो रजिस्ट्रार को लगता है कि कंपनी इनएक्टिव है और वो कंपनी का नाम रजिस्टर से हटा सकता है, यानी कि स्ट्राइक ऑफ कर सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 12 जो कि बात करता है रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में। इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि कंपनी को 30 डेज के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस इस्टेब्लिश करना होगा और वो ऑफिस हमेशा एक्टिव होना चाहिए फॉर द नोटिसेस एंड द कम्युनिकेशन। सबसेक्शन 2 कहता है कि कंपनी को 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रार को ऑफिस वेरिफिकेशन सबमिट करना होता है। सबसेक्शन 3 कहता है कि कंपनी को हर ऑफिस पर नेम प्लस एड्रेस क्लियरली डिस्प्ले करना होगा। सील पर नेम एनग्रेव्ड होना चाहिए इफ एनी, एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग लेटर्स, बिल हेड्स एक्सेट्रा पर नेम और एड्रेस, और इसी के साथ CIN प्लस द कॉन्टैक्ट डिटेल्स होने चाहिए, और इसी के साथ है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पर भी नेम प्रिंट होना चाहिए। इसी के साथ है प्रोवाइजर्स। वो प्रोवाइजर कहते हैं कि लास्ट 2 ईयर्स का ओल्ड नेम भी शो करना होगा, और 1% कंपनी हो तो 1% कंपनी मेंशन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट वी हैव सबसेक्शन 4। ये कहता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होने पर 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होगा। सबसेक्शन 5 कहता है कि ऑफिस को सिटी या फिर टाउन में या फिर विलेज के बाहर शिफ्ट करने के लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है। सेम स्टेट में डिफरेंट रजिस्ट्रार जुरिस्डिक्शन के लिए रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल ज़रूरी है। सबसेक्शन 6 कहता है कि रीजनल डायरेक्टर 30 डेज में कंफर्म करेगा, कंपनी 60 डेज में रजिस्ट्रार को फाइल करेगी और रजिस्ट्रार 30 डेज में रजिस्टर करेगा। ये है कंफर्मेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है सबसेक्शन 7। ये कहता है कि सर्टिफिकेट मिलते ही चेंज वैलिड हो जाता है, यानी कि कंक्लूसिव प्रूफ है ऑफ एज एन एविडेंस। एंड देन है सबसेक्शन 8। ये बात करता है कि अगर डिफॉल्ट पर है तो पेनल्टी क्या होंगी, 1,000 रुपीज पर डे विच में एक्सटेंड अप टू 1 लाख रुपीज। ठीक है। सो दिस वॉज सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 10A एंड सेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।